गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय हम फिर से हैं अगले इंटरव्यू के लिए यहाँ फिल्म सिटी में। तो आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े काफ़ी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट। आज हम इनसे फीडबैक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रहेगी। तो सर अपने बारे में बताइए कुछ। देखिए, मैंने पत्रकारिता की शुरुआत पश्चिम बंगाल के कोलकाता महानगर से की, जहाँ पे एक छोटे से अखबार सनमार्ग में मैं काम किया करता था। उन दिनों काफ़ी दिक्कतें भी थी, चुनौतियाँ भी थीं, क्योंकि अखबार में काम करना टेस्टिंग करनी पड़ती थी। तो वो एक दौर हुआ करता था। मैं बुज़ुर्गों के बीच में एक युवा चेहरा हुआ करता था और उसके लिए महज 1500 रुपये मुझे मिला करते थे। तो यानी कि मेरा सफ़रनामा जो है साल 2009 में शुरू हुआ और कलकत्ता विश्वविद्यालय से जस्ट मैं निकला ही था। और सबसे विचित्र स्थिति ये थी कि मैं हिंदी की पत्रकारिता करता था और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है बांग्ला से हुई थी। तो मुझे हिंदी सीखना था और सीखने के क्रम में बहुत सारी दिक्कतें भी आईं। दिक्कतें इस प्रकार की थी कि मेरी वर्तनी संबंधी गलतियाँ होती थी और जब मैं लिखा करता था जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे या एडिटर हुआ करते थे, उससे काट दिया करते थे, फेंक दिया करते थे। लेकिन मैं अपने पद से विचलित नहीं होता था। वो 10 मरतबा काटते थे, फिर भी मैं कुछ संशोधित कर ले जाता था। और आज कहिए कि उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन हिंदी में एक अच्छी स्थिति में हूँ। और एक बांग्ला मीडियम का छात्र हिंदी में आकर काम करे, ये अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे बाल्यावस्था ही बांग्ला कल्चर। आपने प्रिंट से जर्नी स्टार्ट की, इसमें आप वेब पोर्टल पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि जर्नी में शिफ्ट कैसा फील करते हैं आपकी। आप शुरू में जब प्रिंट से स्टार्ट किए, आप इस समय डिजिटल में काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए ना, मैंने पत्रकारिता के सारे माध्यम में काम किया और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी था। उसमें सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करता था, यहाँ पर भी था, ईटीवी भारत, ईटीवी में भी था जब ये चैनल हुआ करता था। उससे पहले मैं संदेश में था, उससे पहले मैं टीवी 9 में भी, मुंबई में भी काम किया। और पूरा समावेशी है। बस कुल मिलाकर कहें कि आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए, शब्दों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर 200 से 300 ऐसे शब्द हैं जो पूरी पत्रकारिता को ख़त्म हो जाती है, उन शब्दों पर आत्मसात कर लीजिए और पत्रकारिता चलाते रहिए। अच्छा, और यहाँ आप अपना ईटीवी का एक्सपीरियंस बताइए। यहाँ आपने क्या सीखा और यहाँ का आपको कैसी चीज़ें लगी कि यहाँ आपको काम करना कैसा लगता है? देखिए, दिल्ली की भागम भाग और कलकत्ता महानगर की भागम भाग में आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा महानगर है और वहाँ पे लोगों की चिंता भावना जो है वो पृथक है। लेकिन आप शांति की तलाश में और सुकून से काम करना चाहते हैं तो ये RFC यानी कि रामोजी फिल्म सिटी के अंतर्गत जो हमारा ईटीवी भारत का जो कल्चर है काम करने का, वो बहुत ही उम्दा है। और आप हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, मुतमईन नहीं हो आप, बावजूद इसके यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आज एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इसके अंदर आपको इस परिवेश में आकर आपको ऐसा लगता है कि क्या आप पॉल्यूशन से काफ़ी दूर है, ऐसा फील होता है। जब आपके पास पॉल्यूशन नहीं है तो शांति है तो आर्थिक दृष्टि से भी आप संपन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या थोड़ी चुनौतियाँ हैं, उसका सामना करना पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा ये है कि हम नोएडा से दूर हैं। हाँ, एक वही फील आता है, अदरवाइज सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, जैसे हम जैसे युवा अभी अपनी पत्रकारिता की जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हम कैसे अपनी चीज़ों को अच्छे से करें? इसके बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। सबसे पहले मुझे लगता है ना कि कोई भी युवा यदि पत्रकारिता के फील्ड में आता है तो उसे किसी पहले संस्थान में 2 से 1.5 साल तक उसे समय व्यतीत करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन सीखने का क्रम जो है ना, वो हमेशा व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि प्रथमार्थ आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको कम से कम 1.5 साल भर का वक्त यहाँ बिताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बारीकियाँ सीखिए, तकनीक सीखिए। तकनीक सीखने का मौका है। आप दूसरे संस्थानों में खास करके नोएडा और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो वहाँ पर आपको तकनीक में जाएंगे या फिर स्क्रिप्टिंग में जाएंगे, वहाँ बंधा हुआ है कि आप उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप किसी के भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एडिटिंग भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, सारे विधाओं में आप पारंगत होकर आप दूसरी जगह कूच करते हैं। तो आप जब भी दूसरी जगह जाते हैं तो आप एक आपका जो छवि है, ओवरऑल जो आपकी छवि है, वो एक डिमांड नेचर क्रिएट करते हैं। जैसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक का बड़ा ही फार्मूला, बेहतर फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? कर्व लाइन पे डिपेंड करता है। कर्व लाइन कौन क्रिएट करता है? कैरेक्टर क्रिएट करता है। वही एक जर्नलिस्ट है, यदि वो अपने अंदर सारे कैरेक्टर को बेहतर कर जाए तो उसकी डिमांड हो गई, तो मार्केट वैल्यू क्रिएट होती है, तो आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं।
क्योंकि ओवरऑल हमें अपनी मार्केट वैल्यू बनानी है और धीरे धीरे टाइम के साथ हमें ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा दूसरा राउंड इंटरव्यू। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।